आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमें कि एक टावर है, ठीक है ना, उसकी हाइट हमें कितनी प्रूव करनी है, 6 मीटर प्रूव करनी है। ठीक है, तो एक टावर है, ध्यान देना, एक टावर है, ठीक है, तो वो टावर है, ठीक है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है एक 4 मीटर की हाइट पे, ये 4 मीटर की हाइट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 6 मीटर की हाइट कह रहा हूँ, सॉरी, लेंथ पे। ठीक है ना, तो 6 मीटर की दूरी से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी, हमारी 6 मीटर होगी। ठीक है ना, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो रखा है ना, ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें क्या रखा है, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसमें हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा हम कैसे मानेंगे, इसमें क्या रखा है, थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो थीटा कैसे बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक को अगर मैं थीटा मानता हूं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इन ट्राइंगल, हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं प्रूफ करने के लिए, ए बी सी, जहाँ पे देखो ये बेस है, और मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan थीटा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो बी ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास, 4 है ना, और ठीक है, और tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 90 माइनस 90 माइनस थीटा है। ठीक है, tan थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, ए बी इज इक्वल टू 4। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। वैसे मैंने बताया ना, ये डिलीट है, ये चीज ये पिछले बार सिलेबस में था, अब ये डिलीट है, बाकी पता होना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है ना, अब दूसरे साइड लेंगे, इन ट्राइंगल, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी, जहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है हमारे पास, बेस है डी बी। ठीक है ना, तो tan थीटा होता है ये भी, है ना। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, और डी बी की वैल्यू कितनी है, पूरी 9 है हमारे पास, और tan, और थीटा कितना है, थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा ही है ना। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड, है ना। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में 9, है ना। अब देखो tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है, यानी इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू, ये ए बी यानी ए बी का स्क्वायर, और 4 9 जा 36 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू रूट 36। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 मीटर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में क्या रखा, 6 मीटर प्रूव करने के लिए, तो हमने हाइट ऑफ द ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर है ना, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, हमने ये प्रूव कर दिया। ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, चैप्टर नंबर 9।